Hello friends, as you all know that we have started Unit 1 of Biopharmaceutics, that is Introduction to Biopharmaceutics. I hope you all have watched it, but if you don't, then please do watch it. In the previous video, we have ended up to mechanisms that are involved in transport of drug molecule across the cell membrane. And today we will study these mechanisms in detail. So let's get started. Welcome to my channel RK Pharma Times for you. So our first mechanism is passive diffusion. It is also called non-ionic diffusion. हमारे बॉडी में 90% से भी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं पैसिव डिफ्यूजन से. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस इन ड्रग कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है. पैसिव डिफ्यूजन का ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होते हैं. ड्राइविंग फोर्स एक एनर्जी होती है किसी भी चीज़ के मोशन होने में. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ड्राइविंग फोर्स होती है. सो नेक्स्ट हम पैसिव डिफ्यूज़न को डायग्राम से समझते हैं. सो डायग्राम में बीच में लिपिड बाई लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फर्स्ट कॉलम है मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि उसके में इंट्रा सेलुलर स्पेस में कोई भी ड्रग नहीं है, कंसंट्रेशन है ही नहीं. और नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में थोड़े बहुत जो ड्रग हैं वो इंट्रा सेलुलर में गए हैं पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू. नेक्स्ट कॉलम में जो दोनों कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में वो दोनों में इक्वल हो चुकी है. इसे ही पैसिव डिफ्यूज़न कहते हैं. मतलब टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो रही है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू पैसिव डिफ्यूज़न. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ड्रग. जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की वो उसके मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है. लेकिन पैसिव डिफ्यूज़न को कोई एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए उसको पैसिव डिफ्यूज़न कहा जाता है. जिसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट पे एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है और एब्जॉर्प्शन साइट पे ही ड्रग का पार्टीशन हो जाता है और डिज़ोल्व भी हो जाता है लिपिड मटेरियल में ऑफ मेम्ब्रेन एंड लीव इट बाय डिज़ोल्विंग इन एन एक्वस मीडियम एट इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पैसिव डिफ्यूज़न को एक्सप्रेस किया जाता है फीक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से. उस फीक्स फर्स्ट लॉ होता क्या है, उसके हिसाब से ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होता है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए. एंड रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. रेट ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन कितनी है ड्रग की. मैथमेटिकली फिक्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है डी क्यू अपॉन डी टी इजिकल्स टू डी ए के एम अपॉन डब्ल्यू ब्रैकेट में सी जी आई टी माइनस सी अपॉन एच. नेक्स्ट इज़ जो ऊपर दिया हुआ फार्मूला है उसमें डी क्यू अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, जिसे मेज़र किया जाता है अमाउंट अपॉन टाइम में, और इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग इन ब्लड. नेक्स्ट इज़ डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन. डिफ्यूज़न कोफिशिएंट क्या है ड्रग का मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसे मेज़र किया जाता है एरिया अपॉन टाइम से. नेक्स्ट इज़ ए रिप्रेजेंट्स सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन फॉर ड्रग डिफ्यूज़न, और इसे मेज़र किया जाता है एरिया में. नेक्स्ट इज़ के एम अपॉन डब्ल्यू. इट रिप्रेजेंट्स पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है ड्रग का लिपिड मेम्ब्रेन और एक्वस जीआई फ्लूइड के बीच में, और के एम अपॉन डब्ल्यू की कोई यूनिट नहीं होती. नेक्स्ट इज़ सी जी आई टी माइनस सी दैट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब जीआई फ्लूइड में और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाता है माइनस करके, और इसे कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट अपॉन वॉल्यूम में. नेक्स्ट इज़ एच रिप्रेजेंट्स मेम्ब्रेन थिकनेस विच इज़ मेजर्ड इन लेंथ. नेक्स्ट इज़ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ सम पोलर ड्रग पास होते हैं मेम्ब्रेन से मोर रैपिडली फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यूज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोनोसेक्राइड्स और अमीनो एसिड एंड विटामिन्स. ए डॉट ए का मतलब है अमीनो एसिड. विटामिन्स जैसे एसेंशियल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होते हैं इस प्रोसेस से. नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. इट इन्वॉल्व्स कैरियर. कैरियर मतलब मेम्ब्रेन कॉम्पोनेंट. कैरियर रिवर्सिबली या फिर नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ, जिससे
ट्रांसपोर्ट होना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और सॉल्यूट और कैरियर मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को और दूसरी साइड पहुंच जाता है जहाँ पे वो डिसोसिएट होता है और रिलीज़ कर देता है सॉल्यूट को, जिसके बाद कैरियर अपने ओरिजिनल साइड पे पहुंच जाता है जहाँ से वो फिर से एक फ्रेश सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा और ये साइकिल कंप्लीट करता रहेगा अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज़ दो तरह के कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सेकंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट्स सी फर्स्ट वन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूज़न। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्राइविंग फोर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और ये ऑपरेट होता है डाउन द हिल, इसीलिए पैसिव डिफ्यूज़न की तरह ही है ये, क्योंकि दोनों में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये प्रोसेस मेटाबॉलिक पॉइजन से इनहिबिट नहीं होते। नेक्स्ट इज़ द डायग्राम ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का डायग्राम इसलिए, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। तो हम देखेंगे जो B12 है वो IF जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके साथ बाइंड होके और ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन थ्रू कैरियर सिस्टम। कैरियर जो मेम्ब्रेन के ऊपर है, देन कैरियर के थ्रू जब वो मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो वो फ्री विटामिन B12 बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों अलग हो जाते हैं। Next are some application of facilitated diffusion system. First is entry of glucose in RBCs. Facilitated diffusion के थ्रू ही ग्लूकोज की एंट्री होती है RBCs में। Second one is intestinal absorption of vitamin B1 and B2. विटामिन B1 और B2 का एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो हमने डायग्राम से समझा था, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ग्लाइकोप्रोटीन जो हमने पहले डायग्राम में देखा था इंट्रिंसिक फैक्टर, ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर का एग्जांपल है जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स से प्रोड्यूस होता है और वो दोनों कॉम्प्लेक्स बनाकर विटामिन B12 एंड IF मतलब ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना के वो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं थ्रू कैरियर सिस्टम। Next type of carrier mediated transport is active transport. It involves movement of substance from region of lower concentration to higher concentration. मतलब इसमें जो ड्रग है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जाती है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सारे सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम होता है कि वो एक्यूमुलेट करता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयंस को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ अगर सेल को चाहिए होती है। Now next is the diagram of active absorption of drug. ड्रग जो है जब GI ल्यूमेन में होता है तो वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैरियर के साथ जाके बाइंड करता है और ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के दूसरे साइड जाता है और ब्लड में पहुंच जाता है और जहाँ वो डिसोसिएट होता है, कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होता है और वो फ्री ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है जो ड्रग बाइंड हुआ था। देन जो ये कैरियर है वो वापस से रिटर्न हो जाता है ATP के थ्रू और फिर से ड्रग लेने के लिए तैयार रहता है और ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट आर अगेन सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज एनर्जी। इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर केमिकल एनर्जी ATP से यूज़ की जाती है इस प्रोसेस में तो इस प्रोसेस को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है तो इस प्रोसेस को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स, और ये दोनों एक दूसरे से डिफ़र करते हैं फॉलोइंग एस्पेक्ट्स में। फर्स्ट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, दैट इज़ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये अपहिल ट्रांसफर होता है, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अपहिल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए बाय द कैरियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये मेटाबॉलिक पॉइजन से इनहिबिट भी हो सकता है, जैसे फ्लोराइड्स, साइनाइड्स, डाइनाइट्रोफिनॉल, लैक ऑफ ऑक्सीजन एक्सेट्रा, और क्योंकि ये सब जो हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज सम पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज सम एंडोजीनस सब्सटेंस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ग्लूकोज, सर्टेन अमीनो एसिड एंड विटामिन जैसे नियासिन, पायरिडॉक्सिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग जो स्टेबली एब्जॉर्ब होते हैं,
जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड 5 ब्रोमोयूरेसिल थ्रू पायरिमिडीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. सेकेंड वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिथाइल डोपा एंड लीवोडोपा थ्रू एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड द लास्ट एग्जांपल इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनालाप्रिल, जो ACE इनिबिटर होते हैं, वो स्मॉल पेप्टाइड कैरियर सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. नेक्स्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. उसका एक एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का, वो है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवोडोपा जब हम प्रोटीन रिच मील के साथ उसे लेते हैं. मतलब अगर हम लीवोडोपा को किसी प्रोटीन रिच मील के साथ लेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करेगा, जिसकी वजह से लीवोडोपा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. इसीलिए लीवोडोपा को कभी भी प्रोटीन रिच मील के साथ नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीनल और बाइलरी एक्सक्रीशन में ऑफ मैनी ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स, और ये CNS में जो एसिड्स होते हैं उसकी सिक्रीशन को भी बाहर निकालता है. सो आफ्टर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट ट्रांसपोर्ट. पोर्ट ट्रांसपोर्ट को कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है. इस ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होती है लो मॉलिकुलर वेट, लो मॉलिकुलर साइज और वाटर सॉल्युबल ड्रग की, जैसे यूरिया, वाटर एंड शुगर, थ्रू नैरो एक्वस फिल चैनल या फिर पोर इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इस मैकेनिज़्म से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू प्रोटीन चैनल जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेन लाइक या फिर लीनियर कंपाउंड ऑफ 400 डाल्टन मॉलिकुलर वेट. सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल फिल्ट्रेशन से पास हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये दोनों ड्राइविंग फोर्स होते हैं पोर ट्रांसपोर्ट के. ड्राइविंग फोर्स मैंने पहले बताया हुआ है पैसिव डिफ्यूज़न में. ये वो एनर्जी होती है जो सेल को चाहिए होती है मूवमेंट के लिए. इन दोनों ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो बल्क फ्लो ऑफ वाटर है वो स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ आ जाता है एक्वस चैनल के थ्रू, और वाटर फ्लक्स प्रमोटिंग सच ट्रांसपोर्ट को कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग. नेक्स्ट इज़ ड्रग की परमिएशन, मतलब ड्रग का पास होना थ्रू वाटर फिल चैनल के थ्रू. वो इम्पॉर्टेंट होता है रीनल एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड एंट्री ऑफ ड्रग इनटू लिवर, ड्रग की एंट्री लिवर के अंदर. नेक्स्ट इज़ आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ इस डिफ्यूज़न के थ्रू आयनिक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. बट नॉन आयनिक डिफ्यूज़न में डिफ्यूज़न होता है अनचार्ज मॉलिक्यूल का, और आयनिक ड्रग डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन एट स्लोअर रेट देन लिपिड सॉल्युबल अनचेंज्ड मॉलिक्यूल, बट स्टिल वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं. नाउ सम पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट पोर ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट इज़ जो आउटर सरफेस होता है मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो इंट्रा सेलुलर सरफेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. जब कोई कैटायनिक ड्रग आउटर सरफेस के साथ जाके मतलब से इंटरेक्ट करता है तो वो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है, क्योंकि सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही होता है, ये हम पहले से जानते हैं. तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन शो करता है आउटर सरफेस पे. इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वही सिर्फ मेम्ब्रेन से पास हो पाती है, मेम्ब्रेन बैरियर को पास करके आगे जा सकती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू डायग्राम. आप देख सकते हो कि आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इंट्रासेलुलर स्पेस में नेगेटिव चार्ज है. जब कैटायन ड्रग जो है वो आउटर सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर वो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मतलब जिस ड्रग की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वही सिर्फ मेम्ब्रेन से पास हो पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेकिन अगर कैटायनिक ड्रग सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती है तो वो इंट्रासेलुलर सरफेस से इंटरेक्ट करती है जो नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट करती है और इलेक्ट्रिकल डिफ्यूज़न कॉज करती है. इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न इलेक्ट्रिकल फील्ड और कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से काम करता है मेम्ब्रेन के अंदर, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए. नाउ वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर. इसमें भी वही है जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अगर जो कैटायनिक ड्रग है वो अगर इंट्रासेलुलर स्पेस में जाकर जो नेगेटिवली चार्ज है वो उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करेगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो रिपल्शन तो शो करेंगे नहीं, अट्रैक्ट होते हैं जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रिकल डिफ्यूज़न कॉज करेंगे, और ऐसे ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं.
नेक्स्ट इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रग विद ज्विटर आयन वो आयनाइजेशन करते हैं किसी भी GIT के pH पे। एग्जाम्पल है एम्पिसिलीन, एमॉक्सिसिलीन, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट पॉइंट इज जो स्मॉलर आयनिक ड्रग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वाटर फिल पोर के थ्रू, लेकिन जो ज्विटर आयनिक ड्रग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो पास हो सकें वाटर फिल पोर के साथ, इसलिए वो इससे पास नहीं हो पाते। और हाईली लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो लिपिड के साथ भी सॉल्युबल नहीं होते कि उनके साथ पार्टीशन करके लिपॉइडल मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकें। इसीलिए ये ड्रग क्या करते हैं कि अपना जो चार्ज होता है उससे यूटिलाइज करके पेयर बनाते हैं एंडोजीनियस आयन ऑफ GIT के साथ और क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। हम इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। ड्रग एंडोजीनियस आयन के साथ आयन पेयर बनाता है और मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है ब्लड में। उसके बाद जब पेयर बनाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पार्टीशन मतलब डिटैच हो जाते हैं लिपॉइडल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये ड्रग आयनिक होते हैं लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम पार्टीशन कोफिशिएंट शो करते हैं जब नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे मिनिमम होता है। एंड द लास्ट मैकेनिज्म इज़ एंडोसाइटोसिस। ये माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो एंगल्फ हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही और एक सैक्यूल बना लेता है या फिर उसको वेसिकल भी बोलते हैं, विच इज़ देन पिक्ड ऑफ, जो बाद में निकाल लिया जाता है इंट्रासेलुलरली। और इस प्रोसेस को कॉर्पस्कुलर और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इससे हम डायग्राम से समझ सकते हैं जैसे सेल के बाहर मैक्रोमोलिक्यूल है, मेम्ब्रेन ने उसे एंगल्फ कर लिया है और वो अंदर से ही एंगल्फ होते होते इनसाइड द सेल चला जाएगा और फिर वो बाद में किसी टेक्निक से निकाला जाएगा। एंडोसाइटोसिस हेल्प करता है सेलुलर अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे फैट्स और स्टार्च, ऑयल सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D, E और K और ड्रग जैसे इंसुलिन। और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन से बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। मतलब एक में सेल को खा जाना और दूसरे में सेल को पी जाना। फैगोसाइटोसिस में एड्जॉर्प्टिव अपटेक होता है सॉलिड पार्टिकल का, जबकि पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड सॉल्यूट का अपटेक होता है। पिनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है जब ओरली लेते हैं जब सैबिन पोलियो वैक्सीन को या फिर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को, तो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। Thanks for watching this video. Like, comment and share this video and don't forget to subscribe our channel.